अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी जो क्लास जहाँ पे हमने छोड़ी थी वी वर जस्ट बिफोर द मिड टर्म्स और उससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें जो मेजर इश्यूज़ थे डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट और डिफरेंट चीज़ें जैसे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट एंड वाई वुमेन एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, जेंडर के इश्यूज़, फिर हमने एनवायरनमेंट के इश्यूज़, फिर हमने पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक इश्यूज़ को देखा, फिर हमने हेल्थ सेक्टर को देखा कि हेल्थ में डेवलपमेंट के क्या इश्यूज़ हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो मैं जो रीकैप का प्रोसेस है उसके अंदर मैं आपको रीकैप करता हूँ एक एक करके चीज़ों के बारे में कि हमने क्या कुछ स्टडी किया। उससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि जो आप लोग काफ़ी अरसे से फ़ारिग बैठे हुए हैं और घरों के अंदर आप टाइम गुजार रहे हैं सेल्फ आइसोलेशन में, क्वारंटाइन में और सोशल डिस्टेंसिंग को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ दिस सिचुएशन, तो उसमें एक तो बंदा थोड़ा सा आउट हो जाता है, दूर हो जाता है एजुकेशन से, और दूसरा ये कि बंदा बोरियत का शिकार भी हो सकता है। तो आपको दोबारा ट्रैक पे लाने के लिए मैं थोड़ा सा डेवलपमेंट स्टडीज़ की जितनी चीज़ें हमने क्लासरूम में स्टडी की थी उसको थोड़ा सा एक रीकैप दूंगा आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आप ट्रैक पे आएँ। अभी तक हमने कोई एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ नहीं सोचा, इसलिए एग्ज़ाम्स के बारे में ना सोचें, बस कोशिश करें कि आप ऑन ट्रैक आ जाएं, थोड़ा सा पढ़ने की तरफ आपकी तवज्जो दोबारा कराई जा सके। तो जो डेवलपमेंट है बेसिकली वो हमने क्लास में काफ़ी डिस्कस किया था कि है क्या, डेवलपमेंट होती क्या है। तो डेवलपमेंट जो है वो एक प्रोसेस है और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें अल्टीमेट कोई गोल होता नहीं है, क्योंकि जब भी आप किसी लेवल पे पहुंचते हैं तो आप उससे भी अगले लेवल पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इंसान जो है वो अपनी चीज़ जो है वो डेवलप करने में लगा रहता है। तो कोई भी ग्रोथ, प्रोग्रेस या कोई पॉजिटिव चेंज जो एक सोसाइटल लेवल पे आए, इंडिविजुअल लेवल पे आए, या एज अ नेशन या एज अ ग्लोबल चेंज, पॉजिटिव चेंज, वो डेवलपमेंट कहलाती है। उसमें फ़िज़िकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल और डेमोग्राफिक कंपोनेंट्स सारे शामिल होते हैं। तो कोई भी चीज़ जो कि ग्रोथ, प्रोग्रेस या कोई पॉजिटिव चेंज लेके आए वो डेवलपमेंट कहलाती है। तो इसमें जो इंसान है वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए, एज आई अर्लियर सेड, वो हर वक्त कोशिश करता रहता है और उसमें जो है वो डिफरेंट अपने तरीके आजमाता है, डिफरेंट चीज़ें काम करता है और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो हमारा जो हमने शुरू की थी वही क्लासरूम के अंदर के हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी कि इस वक्त हमें डेवलपमेंट में चैलेंजेस क्या क्या दरपेश है, क्या क्या चीज़ें हम फेस कर रहे हैं डेवलपमेंट में, क्या क्या हर्डल्स आ रही हैं, क्या क्या दुश्वारियाँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं डेवलपमेंट में। ओके जो ज़्यादा हमने डिस्कस की थी चीज़ें, वैसे तो बहुत बड़े हर्डल्स पाकिस्तान को दरपेश हैं, स्पेशली जो अभी सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो दुनिया की जो बेस्ट इकोनॉमीज़ थी, जो बड़ी बड़ी पावर्स थी, उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। तो मैं ओवरऑल इस सिचुएशन से हट के एक ओवरऑल सिनेरियो देना चाहूँगा जो हमने क्लास में डिस्कस किया था, और उसको आप कंपेयर करें करंट सिचुएशन के साथ। जो नॉर्मल हालात थे और जो करंट सिचुएशन है, जो इस वक्त हम हालात देख रहे हैं, उनमें भी मुवाजना कर सकते हैं, आप उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। और बेसिकली एक और चीज़ ध्यान में रखें कि जो न्यू नॉर्मल होगा, जो पहले नॉर्मल था और इस सिचुएशन के बाद एक न्यू नॉर्मल होगा, जो नई सिचुएशन के बाद का टाइम होगा, वो क्या होगा, उसको थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करें कि जिस हालत से ये दुनिया गुज़र रही है, इसके बाद जो हम नॉर्मल लाइफ गुजारा करेंगे वो कैसी होगी। लाइक
आपने बाहर देखा होगा कि हर बंदा जो है वो फेस मास्क पहन के घूम रहा है, हर बंदे ने जो है वो सैनिटाइज़र जेब में रखे हुए हैं और ग्लव्स जेब में रखे हुए हैं। कहीं भी वो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं अपनी हेल्थ को लेके कि हमें कोई ऐसी ये वाली बीमारी ना लग जाए। तो जो न्यू नॉर्मल होगा, जैसे अभी चाइना ने जहाँ से ये बीमारी शुरू हुई थी उस सिटी को दोबारा से खोल दिया, लेकिन वो जो न्यू नॉर्मल है वहाँ पे वो वुहान की बात कर रहा हूँ मैं, चाइनीज़ सिटी की, कि जो न्यू नॉर्मल वुहान में ये है कि हर बंदे ने फेस मास्क पहना हुआ है, हर बंदे ने सैनिटाइज़र हाथ पे लगाया हुआ है और जेब में भी रखा हुआ है, और टेम्परेचर गेज जो टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर वो भी उनके पास हर वक्त मौजूद रहता है। और इवन जो सेल फोन्स के अंदर उनकी जो ऐप्स हैं वो उन्होंने इंस्टॉल किए हैं, जो गवर्नमेंट चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उन्हें दिए हैं, कि वो हर वक्त उसको चेक करते हैं कि वो ग्रीन में हैं, सेफ जोन में हैं, या वनरेबल हैं टूवर्ड दिस डिज़ीज़, या फिर वो उनको जाना चाहिए सेल्फ आइसोलेशन में या हॉस्पिटलाइज होना चाहिए अगर वो पॉजिटिव निकल आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखें। तो हमने जो डिस्कस किया था बेसिकली, हमने इकोनॉमिक इश्यूज़ हमने देखे थे, जिसमें पॉवर्टी हमने डिस्कस किया था, हमने अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस किया था कि कैसे पॉवर्टी जो है वो इम्पेक्ट कर रही है और उसकी रीज़न्स क्या हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट होती है और हमें किस तरीके से इसको टैकल करना चाहिए। इस तरह हमने ह्यूमन राइट्स को डिस्कस किया था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इसमें हमने डिटेल में बात की थी, और इसमें ईच सेक्टर में जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है और डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उनमें हमने रोल ऑफ वुमेन हमने डिस्कस किया था। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो एजुकेशन है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है वुमेन के लिए, औरतों के लिए, उनको पढ़ाना क्यों बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन पाकिस्तानी सोसाइटी। फिर हमने चाइल्ड लेबर पे थोड़ी सी बात की थी। इसके अलावा हमने एजुकेशन पे एक प्रॉपर 2-3 सेशन किए थे कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी सोसाइटी में और हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। और अगर आप करंट सिनेरियो में देखें कि एजुकेशन को क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका हर्ज हो रहा है। कई लोगों के आखिरी सेमेस्टर चल रहे थे, उनकी डिग्री कंप्लीट होने वाली थी, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन वो बेचारे घरों में बैठ गए और यूनिवर्सिटियाँ बंद हो गई। अब उसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि बड़े कोर सब्जेक्ट्स हैं। मैं रिसर्च मेथड्स पढ़ा रहा था, तो अब जो स्टूडेंट्स को मैं वैसे तो कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनलाइन उनको सब कुछ पढ़ाया जाए, लेकिन क्लासरूम में ये था कि मैं लैब में क्लासेस ले रहा था और उनको जो सॉफ्टवेयर ज़रूरत थे वो उसी वक्त लैब में उनकी प्रैक्टिस भी किया करते थे। और 1-on-1 जो एजुकेशन होती है उसका ज़्यादा मेरा ख्याल फ़ायदा होता है बनिस्बत इसके कि ऑनलाइन। लेकिन हम लोग, ये न्यू नॉर्मल है। अब आप देखें कि जो पहले नॉर्मल ये होता था कि लोग, स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूलों में जाते थे, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और टीचर्स से 1-on-1 उनका इंटरेक्शन होता था। अब न्यू नॉर्मल क्या है आफ्टर दिस सिचुएशन, कि न्यू नॉर्मल ये है कि मेरी तरह इस तरह कैमरा के आगे बैठ के और वो लेक्चर रिकॉर्ड कराते हैं और वो उसको अपलोड करते हैं और स्टूडेंट्स उसको देख लेते हैं। और अगर उन्होंने कोई बात पूछनी हो तो ड्यूरिंग लेक्चर टाइम दे कैन जस्ट चैट विद देयर टीचर्स। And similarly, we are doing the same thing, like on Google Classroom, you can ask me question whatever you want to ask me. तो ये न्यू नॉर्मल है बेसिकली, ये न्यू नॉर्मल इसको कहते हैं। तो हमने एजुकेशन पे बहुत डिटेल में बातचीत की थी, और हमने एक और सेशन था मेरी एक और क्लास में, हमने इस पे एक डिबेट की कि हमें पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। तो हमने बहुत सारे इश्यूज़ डिस्कस किए थे, उसमें हर तरह के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ह्यूमन राइट्स के, रीजनल अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, टेररिज्म, एनवायरनमेंट, एवरीथिंग। लेकिन एंड पे सारों का कंसेंसस ये था कि एजुकेशन इज़ की टू सक्सेस फॉर पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान अपनी पॉपुलेशन को एजुकेशन देना शुरू कर दे और सही सीरियस होके इस पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, तो पाकिस्तान के बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे मसाइल हल हो जाएंगे इस एक चीज़ को लेके।
करने से। एनीवे इसके अलावा हमने क्लास में हेल्थ को डिस्कस किया था कि हेल्थ फैसिलिटीज़ या हेल्थ में क्या इश्यूज़ हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या हर्डल्स दरपेश हैं। अब करंटली आप सिचुएशन देख लें, जो पैंडेमिक कोरोना वायरस की सिचुएशन है, उसमें सबसे ज़्यादा जो हमें इश्यूज़ आ रहे हैं वो ये हैं कि हमारे पास टेस्ट किट्स नहीं हैं, हम टेस्ट इतने मैसिव लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा ये कि हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं हैं जहाँ पे हम पेशेंट्स को लेके आ सकें, उनको एडमिट कर सकें, और अगर जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं हैं। इसके अलावा हमारे जो डॉक्टर्स या पैरामेडिक स्टाफ है, नर्सेज़ हैं, और जो सफाई सुथराई का सैनिटरी वर्कर्स हैं, उनके लिए कोई लिबास या उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो चीज़ें हैं चाहिए वो हमारे पास मौजूद नहीं है। और बहुत सारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के जो स्टाफ हैं वो ख़ुद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। तो ये बहुत सारी हर्डल्स हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हम फेस कर रहे हैं हेल्थ में। और एट द सेम टाइम हमने क्लासरूम में एक डिस्कशन की थी पॉपुलेशन पे, कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे इम्पेक्ट कर रही है पाकिस्तान की डेवलपमेंट को, ओवरऑल डेवलपमेंट को। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पाकिस्तान का बहुत हाई है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज़ हमें फेस करने पड़ रहे हैं। फिर रीजनल अफेयर्स से relations with neighbors, how we are dealing with India, how we are dealing with Afghanistan and Iran and China. So these kind of relations between Pakistan and its neighboring countries, हमने ये डिस्कस किया था। फिर excuse me, फिर हमने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो इनसाइड पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हर वक्त आपको पता है कि राइवलरी चल रही होती है पॉलिटिकल फोर्सेस के अंदर, फिर मार्शल आर्ट्स भी लगे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसका पाकिस्तान की ओवरऑल डेवलपमेंट पे क्या इम्पेक्ट है, हमने ये काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। फिर हमने सिक्योरिटी और टेररिज्म के बारे में एक क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टेररिज्म हैज़ इम्पेक्टेड द ओवरऑल डेवलपमेंट ग्रोथ इन पाकिस्तान। और जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं हमारे अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। सिमिलरली वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज़ on our Irani border and on our Indian border. So how we are coping with those kinds of issues, security issues, हमें इंटरनली बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। इस टेररिज्म ने हमारी इकॉनमी को, हमारी यूथ को बहुत बुरी तरह एक इम्पेक्ट किया है, बहुत बुरी तरह एडवर्स इफ़ेक्ट्स हुए हैं इस टेररिज्म के। हमने बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने लूज़ किया, हमने बहुत ज़्यादा जानें गंवाई, हमारे सिविलियंस, हमारे आर्मी के जवान, हमारे पुलिस के जवान, तो बहुत सारे हमने जानी नुकसान खाया इस दौरान। और इसके अलावा हम एनवायरनमेंट पे जब बात करते हैं तो एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है आजकल पूरे ग्लोब में ही। लेकिन ये जो करंट सिचुएशन है, आप देख लें कि जो पेंडेमिक सिचुएशन है, इसका एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव असर पड़ रहा है। कि अब देखें कि ट्रैफिक नहीं है, लोग बाहर नहीं निकल रहे, गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं चला रहे। फिर जो इंडस्ट्री है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। CO2 एमिशन आप देख लें कि कितनी जो इंडस्ट्री थी वो उससे धुआं निकलता था, जो कि हमारी ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो CO2 एमिशन बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी। तो अब देखें कि जो इंडस्ट्री बंद होने की वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत अच्छा असर पड़ रहा है। और साइंटिस्ट कह रहे हैं जी कि हमारी ओजोन लेयर जो है वो दोबारा से रिहेबिलिटेट कर रही है। इसी तरह हमारे जो आप रात को अगर निकलें और आप आसमान की तरफ देखें तो आसमान आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आएगा, जो सितारे हैं बड़े ब्राइट नज़र आएंगे, चाँद आपको बहुत क्लियर नज़र आएगा। तो इसका जो इम्पेक्ट है ओवरऑल वो बहुत अच्छा इम्पेक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे, जो करंट सिचुएशन है। और अगर इसी को हम जो करंट सिचुएशन है इसकी एग्जांपल लेके हम फ्यूचर को भी प्लान करें कि हम जो इंडस्ट्री है उसको अगर ब्रेक दिया करें 1 महीने के लिए या कुछ हफ्तों के लिए, उसको हर कंट्री अपने अपने एंड पे उसको ब्रेक दे दिया करे। जैसे स्कूलों में 3 महीने की छुट्टियां होती हैं गर्मियों के दौरान, इसी तरह इंडस्ट्री को भी छुट्टी दे दी जाए कि जी ठीक है 1 महीना या 2-3 हफ्ते या 4 हफ्ते हम इस इंडस्ट्री को बंद रखेंगे। तो उसमें भी हम एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। इस ज़मीन को जो कि एक
कलेक्टिव प्लेस है, एक कंबाइंड प्लेस है लिविंग की। तो हर कंट्री जब तक उसमें अपना शेयर नहीं डालेगा उस वक्त तक हम इसको अच्छे तरीके से इसको दोबारा रिवाइव नहीं कर सकते एनवायरनमेंट को। तो ग्लोबल वार्मिंग का बहुत इशू। तो ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें हमने क्लासरूम में डिस्कस की थी। तो वन बाय वन मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया। तो आप इस पे थोड़ा सा जब भी आप घर बैठे हों इस पे थोड़ा सा गौर किया करें। और आजकल वैसे भी आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेजॉरिटी पीपल आर प्लेइंग गेम्स ऑन देयर सेल फोन्स और दे आर वाचिंग मूवीज़। तो मूवीज़ देखें, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ आई हुई हैं, वैसे भी आई हुई हैं। लेकिन आप थोड़ा सा अपना नॉलेज एनहांस करने के लिए थोड़ी सी मूवीज़ देख लिया करें, थोड़ी डिफरेंट किस्म की। वो धूम धड़के वाली एक तरह की वीडियो ना देखें, आप थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस देखें, फिर स्टडीज़ कर सकते हैं। और मैंने इसके लिए स्पेशल एक आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जो यूट्यूब पे चलाई कि जो आपका ये टाइम गुज़र रहा है उसको कैसे इफ़ेक्टिव तरीके से, अच्छे तरीके से आप गुजार सकें। तो वो वीडियो भी देखिएगा, यूट्यूब पे चैनल पे मैंने डाली हुई है। तो ये जितने इश्यूज़ हैं उनको आप थोड़ा सा क्रिटिकल नज़र से देखें। और आप जो पहले नॉर्मल था और न्यू नॉर्मल है उसमें फ़र्क क्या है वो फ़र्क देखने की कोशिश करें, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और उसको लॉजिकली सोचें कि हम क्या अपना रोल प्ले कर सकते हैं इस सिचुएशन में। ठीक है, तो मेरा ख्याल है दैट्स इनफ फॉर टुडे। सो ये मैंने जितना था वो मैंने उर्दू में रिकॉर्ड किए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर उर्दू में आप अपलोड कीजिएगा। तो आई होप कि उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, किसी किस्म का कोई आपको इशू हो या कुछ हो, तो एक तो बच्चों ने एक ग्रुप भी बनाया हुआ व्हाट्सएप पे, वहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और मेरा ईमेल सारों को पता है, मुझे ईमेल कर लें। और मैंने अपना फ़ोन नंबर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिया है, CRs के पास है, आप उनसे मेरा फ़ोन नंबर ले लें और मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी किस्म का कोई इशू हो तो बस मुझे बता दीजिए। और गूगल क्लासरूम तो आपके लिए अवेलेबल है ही है, आप उसमें जाएं, मुझे मैसेज करें। और ड्यूरिंग द क्लासरूम जो क्लास की टाइमिंग थी, जो गूगल क्लासरूम के अंदर हमने जो कोर्सेज़ डेवलप किए हैं उसके अंदर चैट का ऑप्शन है। उस टाइमिंग के दौरान मैं अवेलेबल रहूँगा चैट के लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उस दौरान पूछें, मैं लाइव आपको आंसर करूँगा। ठीक है, तो घर पे रहिए और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। माई बेस्ट विशेज़ एंड प्रेयर्स फॉर यू गाइस। और घर वालों को तंग नहीं करना, बहन भाइयों को, माँ बाप को बहुत तंग नहीं करना। अच्छे अच्छे काम करें, अच्छी अच्छी बातें करें ताकि एक फैमिली का जो है वो सुकून जो है वो अच्छा रहे। और अपना टाइम जो है वो प्रोडक्टिव तरीके से गुजारें। ठीक है, बहुत शरारतें नहीं करनी है आपने। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।